अल्लाह ने आपको चुना। वो फिर वजाहत करता है कि उसने हमें क्यों चुना। वो फरमाता है वज्तबाकुम। इसका आसान तर्जुमा है कि बेशक वही है, उसने हमें चुना है। लेकिन यहाँ पर चुनने का अरबी लफ्ज़ इज्तिबा। अल्लाह ने यहाँ इसके लिए जो लफ्ज़ चुना है वो बहुत ख़ास है। अगर आप अरबी में कहते हैं इख्तियार। ये लफ्ज़ भी मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये लफ्ज़ अरबी से निकाला गया है, जिसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को तरजीह देते हैं या कुछ आप कोई बेहतर चीज़ मुंतखब करते हैं। खैर। ये अरबिक है। आप अरबी में कह सकते हैं इस्तिफा, इस्तफा, इस्तिफा। या ये कह सकते हैं कि आप अरबी ज़बान में जो एक लफ्ज़ से निकला है, पाकीज़गी। जब आप कोई चीज़ मुंतखब करते हैं तो आपको किसी को वजाहत देने की ज़रूरत नहीं कि आपने कोई चीज़ क्यों मुंतखब की है। मिसाल के तौर पर जब आप ख़रीदारी के लिए जाते हैं और आप एक नीली कमीज़ ख़रीदते हैं, आपको किसी को साइंस की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है कि आपने नीली कमीज़ ही क्यों ख़रीदी, आपने सफ़ेद क्यों नहीं ली। ये मुकम्मल तौर पर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप इज्तिबा कहते हैं जो कि अल्लाह ने यहाँ मुंतखब किया है, जब वो वजाहत करता है कि उसने मुझे या आपको मुसलमान होने के लिए क्यों मुंतखब किया है। जबू। ये लफ्ज़ असल में अरबी से निकला है। अरबी ज़बान में कदीम अरबी में इसका लफ्ज़ टैक्स वसूली के लिए इस्तेमाल होता था। गुज़िश्ता दिनों में वो लोग जो बहुत पैसे कमा लेते थे उन पर टैक्स वाजिब हो जाता था। जाहिर है आजकल भी कम से कम एक मखसूस आमदन तक पहुंचना होता है, तभी टैक्स की मद में आने के लिए आपको मुंतखब होना पड़ता है। असल में मतलब है काबिलियत की बिना पर कोई चीज़ मुंतखब करना। लिहाजा एक और लफ्ज़ आप जानते हैं, जब आपको किसी नौकरी के लिए चुना जाता है या आप अपनी गाड़ी ठीक करवा रहे होते हैं या आप कोई पेच कस रहे होते हैं, आपने उसके लिए सही औजार पकड़ा है। क्योंकि अगर आपने कोई औजार उठाया तो उससे काम नहीं होगा। जब आप सही काम के लिए सही फैसला करते हैं उसे कहते हैं इज्तिबा। दूसरे लफ्ज़ों में जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ने आपको और मुझे मुसलमान बना के इज्जत बख्शी है। आप और मैं जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हकीकतन आपको और मुझे कहने की जो सादत नसीब हुई है, ये इसलिए है कि अल्लाह ने अपनी मर्जी से हमें चुना है। अल्लाह के सामने और बहुत से इंसान मौजूद थे इस सरजमीन पर। अल्लाह ने खुसूसी तौर पर आपको और मुझे चुना है अपने एक ख़ास काम के लिए। लिहाजा हम सब सिर्फ मुसलमान बनने के लिए ही नहीं चुने गए, हम मुसलमान बनाए गए हैं क्योंकि हमारे सामने एक ख़ास मकसद है। और इस मिशन को वो खुद ही बयान कर चुका है कि आपको अल्लाह के लिए कोशिश करनी है, बिल्कुल वैसी ही कोशिश जैसे अल्लाह के लिए की जानी चाहिए। फिर वो मज़ीद फरमाता है हुवा इज्तबाकुम, कि बिल आखिर अब जब मुझे एहसास हो गया है कि मुझे चुना गया है, मैं फिर भी सोचता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। मैं ये कैसे करूँगा? ठीक है, अल्लाह मुझ में वो देखता है जो मैं खुद अपने आप में नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता कि मुझ में ऐसा क्या ख़ास है, मुझे ही क्यों मुंतखब किया गया। आप जानते हैं और बहुत से बेहतर लोग हैं, लेकिन अल्लाह, ये बेशक बहुत मुश्किल है। इस्लाम बहुत मुश्किल है। जो अल्लाह मुझसे चाहता है वो बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं कर सकता। अल्लाह की तरफ से अगली आयत है वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, उसने तुम्हारे लिए दीन में कोई मुश्किल नहीं रखी, कोई बेसकूनी, किसी भी किस्म की तंगी। असल में अल्लाह खुद आपसे फरमाता है कि बेफिक्र रहो, मैं इसे आसान बना दूंगा, तुम उस बारे में फ़िक्र मत करो। तुम सही आदमी हो इस काम के लिए, तुम सही औरत हो इस काम के लिए, तुम ही चुने गए हो इस वक्त, इस दिन, इस ज़माने के लिए। आप जानते हैं, आप जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मुसलमान मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बने होते हैं, सियासी पागलपन का। मैं बहुत मरतबा इंग्लैंड जाता हूँ, लेकिन आखिरी मरतबा जब मैं गया तो मुझसे बेइंतहा सवाल किए गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप जानते हैं, मुझसे सवाल किया गया तुम यहाँ क्यों हो? ये पहले कभी नहीं हुआ। लिहाजा ये चीज़ें मुसलमानों के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं। ये हो रही हैं बहुत से तरीक़ों से, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं क्या, अल्लाह ने आपको और मुझे चुना है इस नस्ल में, इस दिन और इस दौर में पैदा होने के लिए, क्योंकि वो जानता है हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इन तमाम मुश्किलों से लड़ने के लिए जो लोग मुंतखब किए गए हैं वो आज के ज़िंदा मुसलमान हैं। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। यही वजह है कि हम इस वक्त सांस ले रहे हैं। अगर हमारा कोई मकसद ना होता, क्योंकि वो सिर्फ मकसद के लिए तख्लीक करता है। खलक़ अस्समावाति वल अर्द बिल हक़ व सव्वरकुम, उसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया एक ख़ास मकसद के साथ और तुम्हें तख्लीक किया। और उसने आपको और मुझे तख्लीक किया और हमें इन हालात में रखा क्योंकि हमें एक मकसद पूरा करना है। और जबकि ये एक मुश्किल काम है तो अल्लाह खुद हमें वजाहत देता है और फरमाता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको वापस उसी मिसाल की तरफ लेकर जाऊंगा जो मैंने शुरू में दी थी। एक नौकरी के लिए इंटरव्यू होता है और वो आपको नामुमकिन काम बताता है और आप वहाँ बैठे सोचते हैं कि कोई सूरत ही नहीं कि ये मुझे मुंतखब करे, मगर वो आपको नौकरी दे देता है और आपका पहला रद्दमल होता है कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। पर वो कहता है फ़िक्र मत करो, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत अरसे से नौकरियाँ दे रहा हूँ, मुझे तुम में कुछ नज़र आया है,
حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم میں کچھ نہیں، تم بہت جلدی سیکھ جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں میں قابلیت کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں، لہٰذا وہ آپ کی ہمت بڑھاتا ہے اور آپ کا اعتراف ہی اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ کو خود بھی اپنے آپ پر وہ سب نظر آنے لگتا ہے۔ دوسری چیز جو یہاں ملحوظ خاطر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی قدر ہونی چاہیے۔ کسی بھی ایمان والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے نکما ہے، ناکارہ ہے، بے ایمان ہے۔ اللہ کے سامنے وہ کسی قابل نہیں، وہ اللہ کے قابل ہیں۔ وہ قابل ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں خاص طور پر منتخب کیا ہے، ان کا خاص انتخاب کیا گیا ہے۔